वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम आमीन। शेफ फिज़ा की तरफ से तमाम मुसलमानों को रमज़ान करीम। अल्लाह ताला हम सब की इबादत को कबूल फरमाए, हम सब के रिस्क में इजाफ़ा फरमाए और हम सब के गुनाहों को बख्श दे, आमीन सुम आमीन। अब आप भी कहेंगे, अरे क्या भाई, हम फिर से पकोड़े बनाना सीखें, ये तो हर एक को आते हैं। तो मैंने कब कहा कि ये आपको बनाने नहीं आते। भी हर एक को पकोड़े बनाने आते हैं, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि हर घर के पकोड़ों का जायका डिफरेंट होता है। तो ये पकोड़े ट्राई करके आप जरूर बताइएगा कि क्या इस तरह के पकोड़े आप भी घर में बनाते हैं। तो चले वक्त से आए के बगैर अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए होगा आलू, प्याज और पालक। पालक को मैंने इस तरह बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने आलू मियाँ को इस तरह से बारीक बारीक और लंबा लंबा कट कर लिया है। ये 300 ग्राम आलू थे और मैं हर चीज़ की आपको यहाँ पे क्वांटिटी प्रॉपर बताऊंगी। और मैंने इनको इस तरह से पील करके पानी में डिप कर लिया था ताकि इन बेचारों का रंग खराब ना हो जाए। अब मैंने पानी को ड्रेन आउट कर दिया है और मैं इस तरह से एक बाउल में ये आलू शामिल करूंगी। अब मैंने यहाँ पर लिया 150 ग्राम प्याज और प्याज को भी मैंने इस तरह से काट लिया है। अब मैंने यहाँ पर ली पालक को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और इस तरह रफली चॉप करके इसमें एक मुट्ठी भर कर पालक शामिल करेंगे। साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूंगी 1/4 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये शामिल करके हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब साथ ही मैं इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच पानी शामिल करूंगी और इन सब वेजिस को अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि इसमें अदरक लहसुन का टेस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अगर आपको पालक नहीं शामिल करनी तो आप उसकी जगह हरा धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक मुट्ठी भरकर हरा धनिया शामिल कर लीजिएगा। अब इसको मज़ीद चटपटा सा करने के लिए मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ हरी मिर्च और मैंने इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया। यहाँ पर 1 से 2 खाने के चम्मच हरी मिर्च शामिल की। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया है, इसको हाथों में अच्छे से क्रश करके इसमें शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून मैं इसमें हल्दी का शामिल करूंगी। 1/4 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा। 1/2 टीस्पून इसमें जीरा पाउडर जाएगा जो कि मैंने रोस्ट करके क्रश करके रखा हुआ है। 1 टेबलस्पून भरकर इसमें दरा मिर्च यानी चिली फ्लेक्स जाएंगी। 1/4 टीस्पून इसमें अजवाइन शामिल करूंगी। 1/4 टीस्पून मैं इसमें जर्दा कलर का शामिल करूंगी, येलो फूड कलर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून इसमें नमक का जाएगा, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी शामिल करेंगे। कमर्शियली पकोड़ों में अमोनिया पाउडर का यूज़ किया जाता है, तो मैं उसकी जगह यहाँ पर 2 चुटकी मीठे सोडे के शामिल कर रही हूँ। अब जितनी भी वेजिस की क्वांटिटी है आप उनको डिफरेंट वेजिस के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, यानी बैंगन, बंद गोभी, इसके भी पकोड़े आप सेम इसी तरह से बना लें। अच्छा, मैंने पकोड़ों को बनाने के लिए घर में स्पेशल बेसन रेडी करके रखा होता है, उसमें 2-3 इंग्रेडिएंट मज़ीद मैं शामिल करती हूँ। अगर तो 1 किलो बेसन है तो उसमें हम 3 से 4 खाने के चम्मच चावल का आटा शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर के जाएंगे और इसमें जाएगा मैदा जो कि मैं इसमें 250 ग्राम शामिल करती हूँ। बेसन, मैदा, चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर, इन सब को अच्छे से मिक्स करके मैंने जार बनाकर रखा हुआ होता है और जब पकोड़े बनाने हो तो इस तैयार किए हुए बेसन से मैं ये पकोड़े बनाती हूँ। अब इस बेसन की क्वांटिटी मैंने 200 ग्राम ली है, यानी ये सब चीज़ें मिक्स करने के बाद 200 ग्राम मैंने ये बेसन लिया और इसमें से हाफ क्वांटिटी डालकर मैं इसको पहले अच्छे से मिक्स करूँगी। आपको देखकर खुद ही फील हो जाएगा कि बेसन की क्वांटिटी कम है, तो ये सारा बेसन मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये 200 ग्राम बेसन था। जैसे देखिए, अगर आपने 1 किलो आलू लिए तो उसमें आधा किलो बेसन लाजमी जाएगा।
तो मेरे पास सब वेजीज बनाकर इसका आधा किलो तक वेट बन चुका था। तो इसमें मैंने अभी 200 ग्राम बेसन शामिल किया है। मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें मज़ीद 2 से 3 खाने के चम्मच बेसन बाद में शामिल करूंगी। रफली इस तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसे किचन काउंटर पर 3 से 4 घंटे के लिए कवर करके छोड़ दूंगी। तो ये लें जी, यहाँ पर 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं और अफ्तार का टाइम भी नज़दीक आ चुका है। तो चलें जी, जल्दी जल्दी से मिल के पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने इसको हल्का सा मिक्स किया। मुझे ज़रूरत पड़ी कि मैं इसमें 1 से 2 खाने के चम्मच मज़ीद पानी के शामिल करूं। तो मैंने इसमें मज़ीद 1 से 2 खाने के चम्मच पानी शामिल कर दिया। हमें इसमें मज़ीद पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वेजिस ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब पकोड़े फ्राई करने का भी एक तरीका है। आपने इस तरह से फिंगर्स की मदद से इसको इस तरह मिक्स करना है और इस तरह से रफली इसको उठाना है और थोड़े थोड़े करके थंब की मदद से इसको नीचे इस तरह से डालते जाना है। कभी भी पकोड़ों को कोफ्ते या कबाब की तरह से नहीं शामिल किया जाता। इस तरह से रफली इसको उठाया जाता है और थोड़ा थोड़ा करके इसको गरम तेल में इस तरह से डाला जाता है। तेल ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ठंडा। और हम अब इसको मीडियम हीट पर इस तरह से फ्राई करेंगे। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा पकोड़ों का कलर आना स्टार्ट हो चुका है। पहले मैं पकोड़े बनाती थी तो बिल्कुल काले काले या डार्क ब्राउन किस्म के बनते थे, और अभी देखें ये कितना मज़ेदार सा कलर इस पे आ चुका है, जैसे आपको कमर्शियली पकोड़े मिलते हैं। मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर देती हूँ। ये देखें, हमने इसको रफली इस तरह से उठाना है और गरम तेल में हम इसको इस तरह से डालते जाएंगे। अच्छा, जब तक पकोड़े फ्राई होते हैं तो थोड़ी सी चिट चैट कर लेते हैं। आप मुझे बताएं कि आप लोगों के घरों में रोज़ अफ्तारी पे क्या क्या डिशेस बनती हैं। पहले दिन तो मैंने सोचा कि मैंने अफ्तारी में भी कुछ नहीं बनाना, डायरेक्ट खाना खाना है। मैंने बनाई बिरयानी और हमने वही खाई, लेकिन बच्चों और मियाँ की शक्ल देख के नेक्स्ट डे मैंने पकोड़े लाजमी बनाए। नेक्स्ट डे मैंने पकोड़े बनाए थे और साथ कल की बची हुई बिरयानी थी, तो वो हमने खाई थी। अब यहाँ पर हमारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इस पे डालती हूँ एंड पे चाट मसाला, क्योंकि इससे मज़ीद इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। बस चाट मसाला शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और रोज़ा खोलने का इंतज़ार करेंगे। तो जब तक मेरी वीडियो आप तक पहुँचेगी आप लोगों ने रोज़ा अफ्तार कर लिया होगा। तो चलें, कोई बात नहीं, कल के लिए रेसिपी को सेव कर लें और कल ये रेसिपी ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अरे ये क्या, मैंने तो पकोड़ा खा लिया। हाँ भाई, हमारा रोज़ा इफ्तार हो चुका था और इफ्तार करने के बाद ये छोटा सा क्लिप मैंने बाद में शूट किया था। ज़िंदगी बखैर अपनी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।